चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ है उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जितने भी वीडियोज़ पहले भी कराए गए हैं उसके PDF डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उस PDF से लिख सकते हैं और फिर वीडियोज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, सभी वीडियो समझ में आएंगे। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 8.2 पिछले वीडियोज़ में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किए थे, यानी 8.1 के लिए 2 वीडियोस बनाए गए हैं। ठीक है, तो दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, बताइए कि क्या दिक्कत है। ये एक्सरसाइज 8.2 करेंगे अभी हम लोग। इसमें सारे क्वेश्चन इसका कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ आपको करने हैं, क्योंकि अगर हम ही सब कर देंगे तो आप क्या सॉल्व करिएगा। तो आपके लिए कुछ होमवर्क्स भी है, एक तरह समझ लीजिए, तो उसको आपको खुद से करना है। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। इवोल्यूट द फॉलोइंग को इवोल्यूट करना है, यानी वैल्यू निकालना है। फर्स्ट है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। अच्छा, जो हमारे फॉर्मूला वीडियो देखे होंगे उन्हें ये समझ में आ रहा होगा। एक फॉर्मूला हम दिए थे, sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम लोग। साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से 30 को अगर माइनस करते हैं तो 60 आता है, लिख सकते हैं। और 30 मतलब ये क्या है, ये थीटा के सामने, यानी थीटा का वैल्यू हुआ, तो यहाँ पे cos 30 हो जाएगा। कर सकते हैं ना। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग cos 30 बना दें, इसको अगर cos 60 बना दें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में वैल्यू डाल के। नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यूज डाल देंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधा वैल्यू डालते हैं। वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे या याद किए होंगे। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और cos 30 का वैल्यू भी सेम ही होता है √3/2। ऐसे अभी हम बताएं sin 30 इक्वल टू cos 60 और cos 30 इक्वल टू sin 60 भी होता है। तो जब दोनों सेम ही है तो वैल्यू भी ऐसे भी सेम होगा, और वैल्यू हमको पता भी है, तो इस तरीके से दोनों का वैल्यू इतना होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। सेकेंड, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और cos 60 का वैल्यू कितना आता है, इसका भी 1/2 ही होता है। अगर याद नहीं है तो एक बार पहला वीडियो देखिए, 8 चैप्टर का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और फॉर्मूला याद कर लीजिए, मतलब इसका वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू सब याद कर लीजिए, या फिर अगर बुक है तो बुक से याद करिए। उसमें हम फॉर्मूला में समझाए हैं, तो उससे इजी क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी, कैसे हम वैल्यूज़ निकालते हैं 30 का 60 का, या किसी का जो वैल्यूज़ है कैसे निकाल रहे हैं वो उसमें सिखाए हैं। तो वहाँ से आसानी से याद होगा। नहीं तो अगर रटना चाहते हैं तो बुक से भी निकाल करके रट सकते हैं। ठीक है, तो डाल दिए √3/2 दोनों का वैल्यू अभी बताएं, और sin 30 और 60 का 1/2 डाल दिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो √2 इंटू √2, अच्छा √3 इंटू √3 3 हो गया, और 1 इंटू 1 हो गया। नीचे 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 4। ठीक है, 4 का एलसीएम 4 ही होता है, और जब एलसीएम नीचे का नंबर सेम हो तो ऊपर वाले को डायरेक्टली ऐड करते हैं। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 इक्वल टू 1। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका जितना भी है 1 का क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, बस वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, जैसे एक हेल्प कर देते हैं, जैसे 2 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से cos स्क्वायर 30 दिया हुआ, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इस तरह से यहाँ वैल्यू डालिए और सॉल्व करिए खुद से। ठीक है ना, और आंसर लाइए। अगर उसके बाद यहाँ से मिला लीजिएगा, PDF जो डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे वहाँ से मिला लीजिएगा। हर एक वीडियो का PDF जो है डिस्क्रिप्शन में हम दिए रहते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप मिला लीजिए खुद से बनाने के बाद, और उसको लिख भी सकते हैं। मान लिया वीडियो में आप समझ रहे हैं, लिख नहीं पाए तो PDF से देख करके लिख लीजिए, अगर समझ गए तो, या खुद से बना लीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं फिर समझ सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे भी हम हर एक वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो वहाँ से देख लिया करिए। ये सब क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 6 ये सब है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन को सही ऑप्शन जो है चुनना है, यानी एक तो समझिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझिए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ है ये, ठीक है। यानी यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करके टिक कर देना है। यानी इसको जितना शॉर्ट में हम लोग बना सकते हैं। तो शॉर्ट में कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू डालिए और सॉल्व करिए, ठीक है। 1030 का वैल्यू पता है कितना होता है, 1/√3, तो 2 × 1/√3, और 1 + 1030 है तो 1/√3, और 10 स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 10 स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए सॉल्व करके यहाँ दिखाएं 2/3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और √3 का √3 रह गया, ठीक है। तो 2/√3 आया, और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 √3 का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4/3, 4 कैसे आ गया, ये देखिए 3 ये 1 तो 4 हो जाएगा, तो 4/3, ठीक है। जब ये करेंगे तो देखिए तो ये 2/, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा चलिए 2/√3 × 4/√3 ये होगा, हाँ ये √3 × √3, एक मिनट कहाँ गलती की है, देखिए हाँ यहाँ पे 2/√3 × 3/4 ये है ना, 3/4, ये 4 तो नीचे ही रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 और ये √3 होगा ना। 3 कैसे आता है, 3 आने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, √3 × √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है, तो एक तो 3 √3 काट दिए तो बचा क्या, √3। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 2/√3 × 3/4, ये यहाँ से आया √3, यहाँ से आया 2, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, √3/2। अब हमको यहाँ दिख रहा है साइन कॉस 10 में 60 का वैल्यू, तो 60 किसका वैल्यू में √3/2 होता है, तो याद आ रहा है कि साइन 60 का वैल्यू होता है ये, तो हो गया साइन 60, तो इसका वैल्यू साइन 60, यहाँ साइन 60 में टिक कर देंगे, कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या वाला, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, तो a + b जो है 90 से छोटा है या बराबर है। तो a जो है, साथ में ये भी बोला है कि a जो है वो बड़ा है b से, यानी एंगल a ग्रेटर देन एंगल b, ठीक है। b छोटा होगा, a बड़ा होगा, तो a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यदि 10a + b √3 दिया है, 10a - b 1/√3 दिया है, और a + b जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, साथ में a जो है b से बड़ा है, तो a और b का वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग डायरेक्ट अगर इसको बनाएं, डायरेक्ट जो कि बनाना नहीं है, बट अगर डायरेक्ट बनाएं तो हमको दिख रहा है कि ये √3 जो है किसका वैल्यू होता है, 60 का होता है ना, और 1/√3 किसका होता है, 30 का। बस तो यहाँ से सॉल्व कर रहेंगे, चलिए उसी को यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 10a + b = √3, तो क्या लिख सकते हैं, 10a + b = 1060, क्योंकि √3 का वैल्यू ही होता है 1060, और 1060 में ही हमको लाना है, 10 में ही लाना है। तो दोनों साइड से 10 हट जाएगा, यहाँ काटते नहीं है, ये गलती प्रोसेस है, ये रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। काटेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग साइड कर दें, तो a + b = 60, ये इक्वेशन हमारा 1, ठीक है। सेकेंड नंबर 10a - b = 1/√3, तो हमको ये भी पता है कि 1/√3 का वैल्यू होता है 1030, 1030 मतलब होता है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 की जगह पर हम लोग 1030 भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए 1030। अब दोनों साइड 10 सेम है तो हटा दिए, उसको काटेंगे नहीं, सिर्फ हटा देंगे, और a - b = 30, यह इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब करेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं दोनों को। अब दो हमारे पास इक्वेशन बना ना 1 और 2, ठीक है।
तो दोनों को जोड़ते हैं, a प्लस बी हमारा 60 था और a माइनस बी हमारा 30 था। जब हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता, ये साइन सेम रहता है, ठीक है। अगर जो हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पे, चलिए माइनस के लिए बता, अगर जो हम लोग यहाँ माइनस करते तो प्लस वाला माइनस होता, तो माइनस वाला प्लस होता, फिर प्लस वाला माइनस होता। लेकिन अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो सब प्लस में रहेगा, यानी ये जो वैल्यू पहले से है उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो प्लस प्लस ख़त्म, तो बचा क्या, ये b प्लस में है, ये माइनस में है, तो ख़त्म, ठीक है। तो बचा क्या 2a, और इन दोनों को ऐड किया तो 90। ऐसे अगर इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, इक्वल टू वाले इक्वल टू की तरफ ऐड होते हैं और दूसरे साइड वाला दूसरे साइड, ठीक है। प्लस a माइनस बी, इक्वल टू से एक साइड वाले को पहले कर लेते हैं, ये था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को दो साइड को ऐड किए, इसको ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी होगा ना, प्लस किया ना, कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो बचा क्या 2a, आया ना 2a। और सेकेंड वाले में तो 60 और प्लस 30 सीधा है, सीधा 90 हो गया, कोई चेंजिंग ही नहीं करना है, प्लस किए हैं तो। चलिए, तो 2a इक्वल्स टू 90 हुआ, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45, 2 है जो है 90/2 करने से 45 आ जाएगा, डिवाइड करिएगा इसको, ठीक है। तो a अगर हमारा 45 आ गया है, a अगर हमारा 45 आ गया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन्ड, इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या करेंगे 45 प्लस बी, इक्वेशन 1 क्या था a प्लस बी इक्वल्स टू 60 दिया हुआ था, तो a तो हमारा 45 है ना, a हमारा 45 है प्लस b इक्वल्स टू 60 हुआ, ठीक है। तो जब ये 45 है, ये b इक्वल टू 60 हुआ, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा 15, यानी b हमारा 15 आ जाएगा। अतः देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एंगल a इक्वल्स टू 45 यहाँ फाइंड किए, एंगल b इक्वल्स टू 15 यहाँ फाइंड किए, हो गया क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है आपके हिसाब से, लेकिन इसको हम नहीं कराएंगे, इसको आप खुद करिए, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ सोचना है और कंप्लीट करना है। वैल्यू देखिए, फॉर्मूला का साथ में जो वैल्यूज़ है, साइन कॉस टेन सबका जो वैल्यूज़ है थीटा का, उसको देखिए, खुद से सॉल्व करिए, हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, बहुत ईजी है, इसलिए उसको छोड़ दिए। और वो सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टि से ज़रूरी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। उसको कर लीजिएगा खुद से, लेकिन करिएगा ज़रूर, इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बनेगा, समझ में आए कि आप कितना समझे हैं। तो क्वेश्चन 4 को आप खुद से करिए, ठीक है। दिक्कत होगा तो फिर बताया भी जाएगा ये सब, या आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, जिस क्वेश्चन में उसका दिक्कत होगा उसका हम वहाँ पे डिटेल बताएंगे कैसे करना है, कमेंट में ही। तो क्वेश्चन 4 आप खुद करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से और वीडियोस बना सके आपके लिए। और इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे आप देख रहे हैं, आपके दोस्त नहीं देख पा रहे, वो भी तो उसी तरीके से हैं, तो आप उनको भी शेयर करिए। इससे क्या होगा, इससे आपका कुछ घटेगा नहीं, बल्कि आपके दोस्त भी सीखेंगे और आपसे खुश होंगे। तो दोस्त को शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये हमारा चैनल का लोगो है। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं।